पे तो इस बात को नामुनासिब समझा जाता है। वो सारे इकट्ठे होकर चले गए। उन्होंने कहा जी कितने पैसे चाहिए, उनका उनके पास उसके पास तो पैसे नहीं है जमात वालों का। उन्होंने कहा जी पैसे हम लगाएंगे कितने। अब जमात सब इस्लामी वाले बेचारे वो बस क्या कहूँ, उन्होंने कहा जी 50 लाख, उन्होंने कहा जी 1 करोड़ जो है हम देंगे। ठीक है जी, पर वो इलेक्शन लड़ा जी हमने, जमात इस्लामी का टिकट मिल गया। ठीक है जी, वो MMA का टिकट मिला। MMA का, ठीक है। जितना मुस्लिम लीग का वोटर था ना, वो शेख रशीद की उस बुक्स में समझने, पार्टी से बेवफाई की सूरत में वो सारा मेरे साथ इकट्ठा हो। तो देखते ही देखते अब वो फेडरल मिनिस्टर है, वो जा रहा है मेरे साथ ही, हम कैंपेन एक ही इलाके में कर रहे हैं। उसके लिए कुर्सियाँ खाली हैं, मेरे लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, हमारे पास आए, हमारे पास आए, मैं वहाँ पे उनके नेफ्यू के ख़िलाफ़ इलेक्शन जो था 59,000 वोटों की लीड से जीत गया, बाई इलेक्शन। ज़मानतें जब्त हो गई उनके थे, मेरा ख्याल मुशर्रफ का ज़माना है, पीक पे सब कुछ। मरहूम जो जमाली साहब थे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, वो मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन करने एज ए प्राइम मिनिस्टर आए, जलसा किया उन्होंने मेरे हल्के में। तमाम फेडरल मिनिस्टर मेरे हल्के में आके बैठे हुए थे, खुद मसूम फेडरल मिनिस्टर थे, तो मैं जीत गया, अल्लाह ने करम कर दिया। और ये हमारी पहली मरतबा आप इस तरह से असम्बली पहुँच गए। जनवरी पहुँच गए और बस असम्बली में पहुँचा हूँ, फिर अल्लाह का करम है, मैं एंटी मतलब कि जो मुशर्रफ मूवमेंट हुआ करती थी उसमें लीड किया करता था। 2005 में मेरे पे कत्ल का झूठा मुकदमा करा दिया शेख रशीद। ये वाक़या क्या था? ये वाक़या ये था कि 2005 में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे थे, मेरा ग्रुप भी था और उनका ग्रुप भी था। तो मेरे ग्रुप वाले से लड़ाई हुई, उनसे एक बंदा मर गया इनके ग्रुप का, जिसमें मेरे वहम गुमान को मुझे नहीं पता लड़ाई कब हुई, कैसे हुई। वो आपके ऊपर डाल दिया? तो वो मेरे पे डाल दिया, और डाल भी ये दिया कि मैंने खुद मारा बंदा, या तो यानत में रखते ना फिर भी बात। बहरहाल उस वक्त पुलिस अफसरान तकड़े हुआ करते थे, उसमें नाम लूँगा मैं मुरव्वत शाह साहब का, मैं नाम लूँगा सऊद अजीज़ साहब का। उनको तो हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए था, वो अपोजिशन के बंदे के साथ खड़े हुए। वो प्राइम मिनिस्टर ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये मुकाफाती अमल है मेरे साथ, तो जिसने किया उसने ज़रूर देखा है, थोड़ी देर से ही, लेकिन उनके सामने चीज़ें आई हैं। इन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी को पकड़ते क्यों नहीं, तो सऊद अजीज़ साहब ने उनको जवाब दिया एयरपोर्ट पे कि मैं इसलिए नहीं पकड़ा था जैसे आपको नहीं पकड़ा था, जब मैं SSP गुजरात था तो आप पे झूठा मुकदमा बनाने के लिए कहा गया था। उसने कहा जी पकड़ ले, बाद में अदालत से छूट जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। इसी तरह सऊद अजीज़ जो मुरव्वत शाह साहब थे, उन्होंने भी बड़ा स्टैंड है। आजकल तो अफसर ही मुक गए हैं, मैं सीधी सिंपल सी बात। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह वो फिर मुकदमा, फिर मेरी उनकी, अब जब आप मुकदमात कत्ल की एक दूसरे पे, तो फिर आपकी पर्सनल लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ये सियासी लड़ाई नहीं है कि हार गए कोई बात नहीं, जीत जाएंगे नहीं कोई बात। तो शेख साहब फुल आपके पीछे इस तरह से पड़ गए? जी पड़ गए मेरे साथ, क्योंकि देखकर कमज़ोर वो, जब आप देखें कि अपना सियासी हरीफ जो है मजबूत है, तो फिर आप उस पर चर्च डालते हैं, हेरोइन डालते हैं, एफिडेविट डालते हैं, उस पर कत्ल का मुकदमा डालते हैं। ये उन्होंने पहली अटैम्प्ट की। अब जब इलेक्शन आया 2008 वाला, तो उससे पहले जमात इस्लामी ने बाइकाट कर दिया। तो मेरे ये मैसेजेस, और फिर ये कैप्टन सफदर साहब उसमें बने, और उन्होंने कहा इस्लाम मियाँ साहब आपको फ़ोन कर रहे हैं, ये है वो है, तो आप ये सोचें अभी बाइकाट। मेरा ज़हन बन गया, मैंने कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं छोड़ा। बहरहाल वो मैं स्विच ओवर किया, और वो अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि मैं शेख रशीद साहब मेरे मुकाबले में आके 2000, एक तरफ जवेद हाशमी साहब लड़ रहे थे, जो उनके खिलाफ, एक तरफ मैं लड़ रहा था। वो 55 से लड़ रहे थे, मैं 56 से लड़। बिल्कुल 79,000 मेरे थे, 11,000 शेख रशीद साहब। इतना नीचे कैसे आए वो? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉपुलरिटी, 2008 का इलेक्शन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से हमने जीता। आजमाइश के वक्त में जो साथ मेरा मियाँ शहबाज शरीफ ने साहब ने दिया है, वो मैं सारी ज़िंदगी ना मेरे बच्चे भूलेंगे, ना मैं भूलूँगा, ना मैं भूलने वालों में से हूँ। जब वो ख़ुद भी आजमाइश से गुजर रहे थे, लेकिन जब मेरे बच्चों का फ़ोन जाता था, वो फ़ोन भी सुनते थे। जब मैं जेल से बुलाता था, पुकारता था, मुझे जेल मिलने आते थे। यही हमज़ा जब तक जेल नहीं गए थे, मुझे जेल मिलने आते थे, हमज़ा शहबाज। मियाँ, हम 2 लोग थे 2018 से पहले, मियाँ नवाज शरीफ, मैं और मरियम बीबी और कैप्टन सफदर, हम 4 लोग जेल से पहले, इलेक्शन से पहले जेल में गए थे। तो वो भी हमने इकट्ठी जेल, मरियम नवाज साहब के साथ भी इकट्ठी, वहाँ अंदर मौका मिलता था, मुलाकात होती थी। मैं जब वो थर्सडे की उनकी मुलाकात होती थी, मेरी कोई डेट और होती थी, लेकिन मैं आ जाया करता था, उनके पास बैठ जाया करता था। उस वक्त क्या हालात होते थे? यानी ये कहते हैं यार, मैं 2 चीज़ें बताऊँ आज तो ना, मैं मुझे क्योंकि डयाला जेल में भी मेरे लोग होते हैं, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ। आज जो बंदा वहाँ पे कैद है ना, वो लोगों को गालियाँ निकालता है, स्टाफ को, और बुरा भला कहता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हमारे दोस्त भी कह देते हैं कि जी वो
हमें उसने जेल अच्छी काट रहा है, वो जेल अच्छी नहीं काट रहा, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा वो उड़ के जेल से तो नहीं आ सकता ना। नहीं, वही ठीक है लोग ना? जो उसको सर्व करते हैं उनको गालियाँ देते गालियाँ देता है और उनको बुरा भला कहता है। इवन जो भी स्टाफ है, सीनियर है, जूनियर है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। हालांकि दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए वहाँ मुयस्सर है उस शख्स को। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बड़े डिफरेंट थे अच्छा। और बड़े कंपोज थे। इसी तरह बीबी जो थी, बीबी का जब्त सिर्फ एक दफ़ा टूटा जब उनकी वालदा की डेथ। उससे पहले मैंने उनको मैं 1:30-2 बजे तक उनके पास बैठा रहा जब उनकी वालदा की खबर आई, जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया पेरोल पे। उसके अलावा वो भी बड़ी कंपोज, बड़ी दलेर खातून थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मैंने देखा ही नहीं उनको ज़रा सा भी परेशान। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि पाकिस्तान रेलवे अब ये सफ़र होने लगा है अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान, ये क्या बड़ा मंसूबा आ रहा है और क्या होने जा रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। आपके जो हरीफ थे, सियासी हरीफ, उन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, वो आपको लोग तो आगे उठाते भी ना थोड़ा सा कि भाई बासी साहब तुम इंज कर सकते हो। 10 साल CM पंजाब रहे हैं शहबाज साहब। मैंने एक सिंगल कभी पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। मैं 2 काम करता हूँ ज़िंदगी में। एक तो मैं जो बंदा कमज़ोर हो उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ताकत में उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। दूसरा, मैं अगर फ़र्ज़ किया मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था तो मैं जब वहाँ से हटा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब मैं स्टीयरिंग कमेटी का 16 महीने चेयरमैन और CDA का तो मैं पीछे मुड़ के देखे नहीं। जब मैं मेट्रो का चेयरमैन रहा या मेट्रो उस वक्त तक मैं लुक आफ्टर करता था, उसके बाद नहीं तो मैं पीछे मुड़ के देखते नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकली मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहा हो या यहाँ तक आ गया और फिर वो गिर गया हो, कमज़ोर हो, आज भी एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो है जेल में है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं की। वो ताकतवर तरीन शख्सियत तो एक ज़माने में आपका दोस्त था। वो जो इमरान खान की बात कर रहे हैं, मैं किसी और की बात कर रहा था। अच्छा, आप शेर रशीद से, मैं अब तो अडयाला पे आ गया। अडयाला वाले की बात, हाँ बिल्कुल दोस्त। 2003 की कैंपेन में मेरा इमरान खान ने मेरी कैंपेन किया कि आपके लिए इतला है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। क्यों इमरान खान ने कैंपेन किया? 2003 इसलिए कि वो शेख रशीद से नफरत करते थे। मेरे साथ तो शेर रशीद की नफरत में होगी कैंपेन करने आए? क्योंकि वो 2002 में मेरी वो भी मेंबर थे ना नेशनल असम्बली के, तो वो उनको मालूम, वो कहते थे मैं शेर रशीद को अपना चपरासी भी नहीं रखूँगा। ये तो उन्होंने टीवी पे भी कहा। ठीक है। तो इस नफ़रत में वो मेरे हक़ में आके कैंपेन किए मेरे हल्के में। फिर 2010 तक भी मेरा उनका साथ रहा है। उनके फादर की जब डेथ हुई तो मैं उनके बाद दुआ करने के लिए गया। तो फिर जब मैं ये जो मेरे ख्याल आप जब फ्रंट फुट पे आए जी और बहुत ज़्यादा बोले जी, तब फिर ये दोस्ती ख़त्म हो गई। फिर हमारी उनके साथ शुरू हो गई और फिर एक वक्त ये आया कि वो 2013 में मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। तो